हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट्स वाटर द प्रेशियस सोर्स। वाटर जो एक बहुत ही प्रेशियस सोर्स है, कहा जाता है जल है तो कल है ना। तो कहने मतलब अगर जल है तभी आपका नल में क्या कहते हैं जल है ना। यानी जल जो बहुत जरूरी है, यानी कि जल ही जीवन है, हर बात पर आप समझते हैं, लेकिन हम लोग जानबूझ के भी इसको अनजान बने रहते हैं। और इसका नतीजा है कि जो वर्ल्ड का सबसे बहुत ही फेमस जगह जिसको हम लोग कहते हैं केप टाउन, जिसमें वर्ल्ड कप का कुछ मैचेस भी हुई थी, वो वर्ल्ड का एक ऐसा जगह बना जिसमें जीरो वाटर घोषित किया गया। सरकार ने कहा वी कैन नॉट बी अवेलेबल फॉर द पोर्टेबल वाटर फॉर एवरी सिटीजन। सो एवरी सिटीजन के नहीं, सोचिए वहां पर ऐसे देश है जहां नदी नाले, वहां पर कर्फ्यू का माहौल बना गया, वहां पुलिस को तैनात कर दिया। सोच सकते हैं, सोचिए पानी के लिए जिसको हम लोग बहुत ही आराम से वेस्टेज कर देते हैं। कभी आपने देखा है कि पानी के लिए कभी आपके कन्हा नदी के बगल में कोई पुलिस का तैनात किया गया? लेकिन नहीं, वो ऐसा जगहों पर, मतलब ये केप टाउन एक ऐसा जगह है जहां पर पहला जैसा देश है जहां पर जीरो वाटर कर दिया। लेकिन देखिए, ये दूसरों को देखकर हंसने वाली बात नहीं है केप टाउन का, ये कहीं भी हो सकता है। यानी आने वाले समय में हमारे इंडिया में भी बहुत से जगहों पर जीरो वाटर होने वाला है, जैसे दिल्ली, मुंबई और आपके जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है। क्योंकि हम लोग जिस तरह से कहने का मतलब है वाटर के रिसोर्सेज को हम लोग जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, उसका असर हमारे वाटर रिसोर्स पर पड़ेगा। क्योंकि एवरी डे जब इंक्रीज द पॉपुलेशन, द डे बाय डे द नीड ऑफ द वाटर also increase, but they are the limited source, है ना। So we found a difficulty to provide the every citizens to the evident amount of the water, ठीक है। वो नहीं कर एक वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन से उसका सर्वे के अनुसार हर आदमी को कम से कम एक दिन के लिए 50 लीटर पानी जरूरत है। सोच सकते हैं 50 लीटर पानी कम से कम, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द ऑल वर्क, जैसे कि आपको नहाना, खाना, पीना, सारा कुछ तो उसी पर है। ये सारा कुछ तो डिपेंड उसी पर होता है। ये बात है कि ठंडी के मौसम में हो सकता है पानी आपको बच रहा हो, नहा नहीं रहे हो। पानी जहाँ पर एक बकेट लगता था वो आधा पैकेट का कुछ लोग तो 2-4 मग से भी काम चला लेते होंगे। खाना बैठते होंगे तो एक गिलास पानी क्या, वो आधे गिलास में खाना खा भी लिया, धो भी लिया। ठीक है, ठंडी के मौसम में पानी बच रहा है, ठीक है। लेकिन क्या गर्मी का मौसम ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब आने वाले दिनों में हमें इसके लिए सोचना ही पड़ेगा। घर में वाटर हार्वेस्टिंग, अगर आप नया घर बनवा रहे हैं तो कम से कम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूर करवाएं, जिससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में गर्मी के मौसम में पैकेट लेके आपको कहीं किसी दूसरे घर नहाने के ना जाना पड़े, ठीक है। ये सब हो सकता है, इसको हंसी में मत लीजिए, क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही जरूरी है। तो हम अब बात करेंगे, जैसे कि कहा जाता है कि हर दिन 22 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। तो वाटर डे मनाने से सब कुछ नहीं होगा, कहने का मतलब वो सब कुछ करना पड़ेगा हमको, जिससे कि पानी की जरूरत को पूरा किया जा सके, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि हाउ मच वाटर अवेलेबल। कहता है कि आप तो कहते होंगे कि हमेशा हमको ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है कि 71% वाटर, यानी कि 2/3 ऑफ द 3/4 ऑफ द आवर अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर। तो फिर हमको किस बात का वाटर का डर है? ठीक है, वो ठीक है, आपको है कि आपको बताया गया कि इसका 3/4 जो है वाटर से पूरा ढका हुआ है, लेकिन दे आर द नॉट सुटेबल फॉर आवर ड्रिंकिंग, नॉट सुटेबल फॉर आवर वॉशिंग। ये हमारे जो लिए नहीं है। 0.3% लगभग वाटर जो है उससे भी अब कम हो गया है रिसोर्सेस। जो वाटर जो है वो हमारे पीने के लिए बचा हुआ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि वाटर का रिसोर्सेस जो है वो बहुत कम है पीने के लिए। जो फ्रेश वाटर का जो रिसोर्सेस है वो कम है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो आपका ईयर 2003 में ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द फ्रेश वाटर मेक द पीपल अबाउट द ड्रिलिंग द नेचर, ठीक है। तो ये कहा गया कि ये जो आने वाला समय में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी हमको कहा कि ये वाटर जो है वो क्या कहते हैं
दिक्कत होगा। आने वाले समय में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस वाटर के चलते कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड वार अगर हुआ तो वाटर के चलते होगा। यानी कहने का मतलब वाटर इतना इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिसको कंजर्व करना, बचाना हर एक हमारी सरकार की नहीं, हर नागरिक को, हर लोगों को ये फर्ज बनता है। अब देखिए जो वाटर जो है तो फॉर्म ऑफ द वाटर, तो वाटर जो मालूम होना चाहिए, वाटर हैज अ 3 फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे जो पूरा वाटर है वो 3 फॉर्म में रहता है, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी, गैस में भी है। तो सॉलिड फॉर्म में आपका जो आइस कैप है, यानी कि जो आपका हमारे जो पोल पर वो है, तो वहां से पानी लाना इतना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद दूसरा जो है आपका वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में, वो ज्यादातर ओशन में है, जो बहुत ज्यादा नमकीन है, जो पीने लायक नहीं है। कुछ ही जो है वो जो फ्रेश वाटर है जो आपको नदियों में है और लैक में है, जो पीने लायक है, जो लिक्विड फॉर्म में है। उसके गैसियस फॉर्म में कहने का मतलब है आपका जो बादल जो एटमॉस्फेयर में आपका ये गैस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारे वाटर के बारे में कि वाटर कितना जरूरी है और वाटर कितने फॉर्म में रहता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ग्राउंड वाटर के इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर क्यों कहा गया है, क्योंकि आप जहां भी घर बनाते हैं तो सबसे पहले बोरिंग करवाते हैं, क्योंकि आपको वाटर का वो जो है एविडेंट मात्रा में मिलता रहे। लेकिन ये कब तक मिलेगा, सब लोग अगर करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बारे में बताएंगे।